शिव जी की कृपा से कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आप पल भर में उतार पाओगे। लेकिन आपको सिर्फ उसका तरीका और नियमों का पता होना चाहिए कि कैसे आप पूजा करोगे और शिव शंकर भोलेनाथ जो है आप पर खुश होंगे। कैसे आपने उनको खुश करना है ताकि आप अपने बड़े से बड़े कर्ज को भी पल भर में उतार पाओ। हमारे पास आज एक ऐसे ग्राहक का फ़ोन आया था जिसने हमें ये बताया कि गुरुजी, मैंने अपने 45 लाख के कर्जे को सिर्फ 3 महीने में उतार दिया। मेरे पास जब आय के सारे स्रोत बंद हो चुके थे, जब हर एक जगह से पैसा आना बंद हो चुका था, तब मैं भोले बाबा की शरण में गया। मैंने अपनी मम्मी के कहने से भगवान भोलेनाथ की सेवा करनी शुरू की थी। पूजा पाठ में मैं इतना विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जिस दिन से और जब से मैंने भगवान भोलेनाथ को अपना माना और तन मन धन से उनकी मंदिर में जाके सेवा करने लगा, मेरे 2-3 दिन के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि अब दिन बदलने वाले हैं। और हुआ भी वैसे ही। गुरुजी, मेरा यूट्यूब का काम था और अचानक से ऐसा हुआ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे यूट्यूब के चैनल बंद होते चले गए। मेरे 5 यूट्यूब के चैनल थे और सारे के सारे बंद हो गए, जिसमें मेरी महीने की कमाई 2 से 2.5 लाख रुपए आती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही काम बंद हुआ, मैंने कई ऐसे कामों में हाथ डाला कि मेरा काम चले या फिर मेरा काम कहीं से बन जाए। लेकिन जहाँ जहाँ भी मैंने पैसे लगाए, वहीं वहीं से मुझे निराशा हाथ लगी। मैंने लगभग 8 महीने तक पूरा जोर लगाया कि कहीं से भी मेरा काम बन जाए, लेकिन सब जगह से निराशा हाथ लगी। मैंने एक दोस्त के कहने पर 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में भी लगाए, लेकिन सिर्फ 40,000 रुपये बचे और सारा का सारा पैसा वेस्ट हो गया। और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। मुझे कोई भी राह दिखाई नहीं दे रही थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, मुझे ऐसा सुना है कि अगर ज़िंदगी में कोई भी संकट आ जाए तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अब मैंने उनको भी नहीं बता रखा था कि मेरे पास लगभग 40 से 45 लाख का कर्ज हो चुका है। घर वालों को तो सिर्फ मैंने इतना ही बताया हुआ था कि मेरे पास 2 से 3 लाख रुपए का कर्ज है। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसके बाद मैंने भगवान भोलेनाथ की सेवा करने का प्रण लिया। मैंने रोज़ सुबह नहा धो के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके और ओम नमः शिवाय का जाप करने की सोची। मैंने सोचा कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा। मुझे चाहे फल मिले या ना मिले, मुझे फल की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ जाप करना है। यह सोच के ही मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा काम हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने मेरी ऐसी सुनी थी कि जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों वो जो शब्द हैं वो मेरे लिए यहाँ पर बताने योग्य भी नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा दिखाई कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। दरअसल अगले दिन नहा धोकर मैं सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर में गया और वहाँ पर जाके मैंने भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल का चढ़ाया, 3 बेलपत्र अर्पित किए और उनके सामने बैठ गया। मैंने भगवान भोलेनाथ को कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता है कि कैसे भक्ति करनी है, लेकिन मैं जैसी भी भक्ति करूँगा आप कृपा करके उसको स्वीकार करना। मुझ अनजान बालक पर कृपा करना। और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने को बैठ गया। मैं यहाँ तक कि कह सकता हूँ कि पहले दिन तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कितने बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मैंने लगभग 6000 मंत्रों का जाप किया। गुरुजी के कहने पर मैंने 6000 मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ये नियम बना लिया कि मैं हर रोज़ 6000 ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करूँगा। मंत्र बढ़ते चले गए, दिन भी बढ़ते चले गए और जैसे ही मेरा 15 दिन कंप्लीट हुए, मुझे कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ जैसे मेरे कान में कोई भजन कीर्तन कर रहा है। मुझे सुनाई देने लगा जैसे नगाड़ों की आवाज़, खड़तालों की आवाज़, घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी और ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए हुआ। मैंने एकदम चौंक कर देखा तो साइड में कोई भी नहीं था। मुझे यह अनुभव सबसे पहली बार हुआ था। उसके बाद मुझे और भी काफ़ी अनुभव होने लगे थे। जैसे कि 20 दिन कंप्लीट हुए तो मैंने एक दोस्त के कहने पर शेयर मार्केट में पैसे लगाए और मैंने सिर्फ 27,000 का वहाँ पर निवेश किया। और उस 27,000 के निवेश से उस दिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसी बड़ी मेरे ऊपर कृपा की कि उस 27,000 को उन्होंने 4.5 लाख में बदल दिया और मेरा हौसला उससे बहुत बड़ा।
फिर मैंने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद किया। उसके बाद मैंने भगवान भोलेनाथ को कहा कि हे भोलेनाथ, आप ही कर सकते हो, आप पे ही विश्वास है, मुझे अब कहीं और भी विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ आप पे ही विश्वास है, आप ही इसको कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पाया। उसके लगभग 6 से 7 दिन के बाद जब मैं दोबारा वापस आया तो मैंने उस शेयर मार्केट में वहाँ पर 3 लाख का निवेश किया। और दोस्तों मेरी किस्मत ऐसी बदली कि उस 3 लाख से मुझे 16 लाख का बेनिफिट हुआ। और दोस्तों मेरे अंदर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। मेरी खुशी उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, उसके अगले ही दिन मैंने 10 लाख का निवेश और किया और उस 10 लाख से मुझे 15 लाख का बेनिफिट हुआ। तो ऐसे करते करते मुझे लगभग 1 महीने में कम से कम 50 लाख का मैंने बेनिफिट उठा लिया। और उस 50 लाख से मैंने अपने 45 लाख के कर्ज को भी उतारा और थोड़ा बहुत जो इधर उधर कर्ज था वो भी उतारा और अपने कुछ पैसे मैंने बैक साइड में भी जमा किए। उसके बाद दोस्तों मेरा जो काम था वो थोड़ा थोड़ा करके उठने लगा था। मैंने यूट्यूब चैनल खोले और यूट्यूब चैनल मेरे थोड़े करके चलने लगे। उसके बाद मैंने भगवान भोलेनाथ का स्पेशल एक यूट्यूब चैनल भी बनाया और आज वो चैनल अच्छे से चल रहा है। भगवान भोलेनाथ ने मेरी ऐसी सुनी कि मेरे सारे कर्ज को भी उतारा और सब कुछ अच्छा कर दिया। मैंने भगवान भोलेनाथ का लगभग 3 महीने ओम नमः शिवाय का जाप किया था। 3 महीने में मैंने लगभग 6 से 7 लाख मंत्रों का जाप किया। उसके बाद मैंने उनका दशांश हिस्सा हवन भी किया था। तो दोस्तों उनका कहने का मतलब ये था कि उनकी जो किस्मत भगवान भोलेनाथ ने बदली वो बहुत ही अविश्वसनीय है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर खुश हो जाते हैं, फिर वो उनको देते हुए यह नहीं देखते कि वो क्या दे रहे हैं। दरअसल भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आप भी अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हो और आपको हल नहीं मिल पा रहा है तो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ जी की शरण में चले जाइए। भगवान भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को आसान कर देंगे। अगर आपको पैसे से संबंधित दिक्कत है, कर्ज की दिक्कत है, कर्ज ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर अपना जो भी दुख है उनको बताइए और सच्ची निष्ठा के साथ उनकी भक्ति कीजिए। आपका कर्ज कैसे चुकता हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। देवों के देवों महादेव सब पर अपनी कृपा करते हैं, वो आप पर भी अपनी कृपा करेंगे। लोगों ने 1-1 करोड़ का कर्जा उतार लिया है, तो दोस्तों आपका कर्जा क्यों नहीं उतरेगा। सिर्फ ज़रूरत है सच्ची निष्ठा और भक्ति की। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।